नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, राजकीय डीजीपी ने जनप्रतिनिधियों द्वारा 55 साल की उम्र में नाच किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि समाज को इसका विरोध करना चाहिए। उनका कहना था कि 55 साल की उम्र में नाच देखने वाले लोग, खासकर यदि वे जनप्रतिनिधि हैं, तो उनके बच्चे के मानसिकता में बदलाव आ सकता है। डीजीपी ने उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे लोग यह सोच सकते हैं कि अगर उनके पिता इस उम्र में नाच देख रहे हैं तो उन्हें इससे आगे जाना चाहिए, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। यह बयान डीजीपी विनय कुमार ने महिला सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यशाला के दौरान दिया। डीजीपी ने आगे कहा कि अगर कहीं डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल में नोट डाल रहा है तो यह कितना भद्दा काम है, खासकर जब यह काम जनप्रतिनिधि कर रहे हों। इस पर समाज का खुलकर विरोध होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम समाज में गलत संदेश भेजते हैं। डीजीपी ने कहा कि कई बार उन्हें फ़ोन आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि वे डांस के लिए बुलाए गए थे और अब ज़बरदस्ती की जा रही है, तो उन्हें रेस्क्यू करवाने की मदद चाहिए। उन्होंने हाल ही में बगहा में नेपाल से लड़कियों को बुलाकर डांस के नाम पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की घटना का भी जिक्र किया। डीजीपी ने अंत में बिहार की महिलाओं से अपील की कि वे समाज में फैली हुई महिलाओं के खिलाफ कृत्यों का विरोध करें और इनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं। और क्या कुछ कहा है डीजीपी ने, देखिए ये वीडियो। चूंकि हमारी जो समाज की जो सोच है, जैसा कि अभी कई वक्ताओं ने कहा कि हमारे जो हमारा एटीट्यूड है समाज के अंदर, जो हमारी मनोवृत्ति है, वो अच्छी नहीं। अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि कोई भी ऐसा ओकेजन है, शादी ब्याह, तिलक, इवन तिलक के अवसर पर मैंने देखा अभी औरंगाबाद में एक घटना तिलक के अवसर पर कि तिलक में नाच हो रहा है और बड़ा ही वल्गर सॉन्ग्स हो रहा है और बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। क्या संस्कार हम दे रहे हैं अपने बच्चों को? ये बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग वहां पे डांस देख रहे हैं और एक विद्रूपता के साथ इस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का प्रतिकार होना चाहिए हमारे समाज में। जो वहां पर महिलाएं हैं, जिस गांव में इस तरह का डांस हो रहा है, ठीक महिलाओं को बाहर आना चाहिए, भारी संख्या में उसको बंद करा देना चाहिए। ये सब हम नहीं टॉलरेट करेंगे, बिकॉज आप टॉलरेट करती हैं। जैसा कि अभी हरप्रीत ने कहा है कि गांव में होता था कि नहीं, ये तो मेल बिहेवियर इसी तरह का है, ये तो सनातन से ऐसे ही बिहेव करते रहे हैं, इसलिए वी शुड कीप टॉलरेटिंग इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप कहीं देख रही हैं कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जो हमारे एनजीओज हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, वो सभी काम कर रही हैं। लेकिन ये सिर्फ गैर सरकारी संस्था का कार्य नहीं है, एक पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ सरकारी संस्थाओं का काम नहीं है। जितने सारे हितधारक हैं, सबको एक साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी ये समाज से इन चीजों का सफाया होगा। लेकिन हम टॉलरेट कर रहे हैं। अभी मैं रात में फोन उठा लेता हूँ, दिन में बहुत व्यस्तता रहती है। अब अभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था, नॉट एबल टू पिक माई फोन। लेकिन जब शाम में घर जाते हैं 8 बजे, उसके बाद से 8 से 12-1 बजे तक थोड़ा लेट से होते हैं, तो फोन उठा लेते हैं। हर रोज कहीं ना कहीं से फोन आता है कि सर हमें डांस के लिए बुलाया गया था, नाउ दे आर नॉट लिविंग मी। अभी हम लोकेशन भी, आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, तो लोकेशन भी लड़कियां भेज देती हैं कि हम इस लोकेशन पे हैं, हमें रेस्क्यू कराइए। इधर 2-3 सप्ताह में मुझे लगता है कि 8-10 ऐसे मामले हमारे पास आए और पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। बगहा में कई सारे जिलों में मैंने देखा, नेपाल की लड़कियां आई हुई थी और वो किसी न किसी कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए उनको प्रलोभन देकर के बुलाया जाता है और उसके बाद दे आर पुश्ड इनटू द फ्लेश ट्रेड। तो ये सब चीजें जो हो रही है हमारे आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि जहां पे ये कार्य हो रहा है वहां महिलाएं नहीं है। महिलाएं पूर्ण रूप से चतुर्दिक आच्छादित हैं उस जगह पे, चारों तरफ बड़ा संख्या में। लेकिन वही है कि प्रतिरोध की प्रवृत्ति नहीं है, प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो एक विल पावर होना चाहिए आप में कि कहीं पे भी यदि गलत हो रहा है तो हम उसका प्रतिकार करें। और प्रतिकार का मतलब ये नहीं कि हम कोई
उन पे हिंसा करें, बल्कि एक साइलेंट तरीके से शांति अपनाते हुए हम उसका पीसफुल प्रोटेस्ट करें, शांतिपूर्ण प्रतिरोध करें। तो ये होना चाहिए समाज के अंदर, कहीं पे भी यदि हम कुछ देखते हैं तो। अभी केस अनुपम जी भी बता रहे थे कि इस तरह की घटनाएं हो रही है जिससे रुआ कांप उठता है। 3 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या, और ये समाज के अंदर जो तरह तरह का जो इनपुट्स आ रहा है, यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस है, बैड इन्फ्लुएंसेस वो आ रहा है। तो पेरेंटिंग एक बड़ा मुश्किल कार्य है। एज पेरेंट्स आपको एकदम अहरनिश ध्यान रखना है अपने बच्चों पे कि हमारा बच्चा किस दिशा में प्रवृत्त हो रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, एक हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल के अंदर हर चीज़ है, गलत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें। तो बच्चों का मोबाइल से का एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए बच्चों की, लेकिन उसको एक लिमिटेड एक्सेस होना चाहिए। यदि उसको कुछ पढ़ना है, माता पिता यदि सामने में बैठे हुए हैं, ठीक है, मोबाइल का यूज़ करें, लेकिन अब मोबाइल हम बच्चों को दे दिए। अब वो पोर्नोग्राफिक लिटरेचर और ये सब करके, वो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से विषाक्त कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे हमें पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि जो हमारे बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है राइट सिंस द बिगिनिंग, वो उच्च कोटि का हो, गुणवत्तापूर्ण हो। हम व्यस्त हैं, हम अपने कार्ड्स पे लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों के साथ हम जरूर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनको गाइड करें, उनको समझाएं, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। अब कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है, कितनी कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहां पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनकी भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सके। तो ये सब जो समाज के अंदर है वो तभी आएगा जब आप जागरूक होंगी और आपको इन सभी गलत चीजों को प्रतिकार करने की आत्मशक्ति रहेगी, इच्छा शक्ति रहेगी। उसके अब जो इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो नाच खुद देख रहे हैं बुढ़ापे में, तो उनके बच्चे भी वही सब करेंगे, वो बलात्कार करेंगे। यदि वो बुढ़ापे में 55 साल में नाच देख रहे हैं तो उनके बच्चे वो बलात्कार करेंगे, वो बलात्कारी होंगे आगे चल करके। उनके मानसिकता में कोई भय ही नहीं रहेगा कि हमारे बाबूजी डांस देख रहे हैं तो हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह की मानसिकता जो समाज में है उसको पूरी तरीके से समिट करना है, दबा देना है, सप्रेस करना है।